Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of 12th Economics, Chapter 2, Part 3. Friends, till now, we have covered the topic meaning of utility, the capacity of a commodity to satisfy a human want. हमने एक पेन का एग्जाम्पल लिया था कि भले ही वो पेन 10 रुपए की है, पर जब वो पेन कोई लड़की किसी लड़के को गिफ्ट करती है तो उसके लिए वो पेन लाखों रुपए की हो जाती है. आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, which includes form utility, place utility, time utility, service utility, possession utility, and finally knowledge utility. In our last session, we have started most important and most interesting question of this chapter, and that is features of utility. We have covered 5 features till now. Let me recap all that 5 features at a glance. First one was utility is subjective and relative concept. जहाँ पे ये समझाया गया कि utility depends on mental attitude of a consumer. कोई भी चीज की अहमियत आपके माइंड में कितनी है. It differs from time to time, place to place and person to person. जहां पे ये समझाया गया कि कॉफी ड्रिंकर लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी, मिल्क ड्रिंकर लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क. जहां पे स्वेटर की अहमियत कश्मीर में ज्यादा और मुंबई में कम होती है. स्वेटर की अहमियत विंटर सीजन में ज्यादा और समर सीजन में कम होती है. तो इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, place to place and person to person. Second one was no ethics. Utility is morally colorless. It will not say anything is right or wrong, good or bad. स्मोकिंग करने वाले को भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी वो इसके ऊपर बैन नहीं मारेंगे क्योंकि वो वहां से टैक्स रेवेन्यू कमा रहे हैं. हाँ, वो डेफिनेटली एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो बोलते हैं देखो हमने तो कहा था कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी आप फूक रहे हो तो फूको. आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड थर्ड पॉइंट, दैट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. साबुन खरीदकर कंज्यूम करना, यूज करना, तो हमने साबुन वापरा था बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. दाग अच्छे है, सर्फ एक्सेल है ना, राइट. इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. इफ any patient is taking bitter medicines to cure himself, of course it is useful to him, it is utility, but he does not get any happiness from that consumption of medicines. It is different from usefulness. If any person is taking brown sugar, so it is not useful to him, it is harmful to him, but then too he is consuming it. तो फ्रेंड्स, जब मार्शल ने कहा कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, तो मैं आज मार्शल को बोलूं, मार्शल एक काम कर, जहां जहां पे मुझे लग रहा था कि ये सेटिस्फेक्शन है, प्लेजर है, यूजफुलनेस है, तू बोल रहा है नहीं है, तो तू बता दे कि यूटिलिटी क्या है. तो नाउ मार्शल इज एक्सप्लेनिंग 4 more features of utility. So let's begin with our 6th feature. That is, utility depends on intensity of its want. If any commodity is very much needful to us, so we get more utility at the time of consumption of that commodity. Once the want is satisfied after the consumption of that commodity, we get less utility from the same commodity. Let me explain it with some small examples.
जो चीज की जरूरत जिस वक्त हमें ज्यादा होती है, उस वक्त हमारे लिए उस चीज की अहमियत बढ़ जाती है। इंटेंसिटी टू इंटेंस, फोर्स, तीव्रता। फ्रेंड्स, खाना उस वक्त मिले जब सबसे ज्यादा भूख लगी हो, तो खाना खाने का मजा कुछ और है। अगर मैं हल्के फुल्के एग्जाम्पल दूं तो खुजाने का मजा तब आए जब सच में खुजली हो। अगर बालों में जुई हो और मैं ऐसे खुजाऊं तो बराबर है, वरना ऐसा करके क्या मिले। बाथरूम जाने को तब मजा आए जब सच में बाथरूम जोर से लगी हो। अगर बाथरूम लगी ना हो तो अंदर जाके करेगा क्या कोई। तो कहीं ना कहीं अगर हम कॉन्सेप्चुअली सोचे तो यू विल गेट दिस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, एक फैक्ट क्या है कि हम जो चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस करते हैं तो अपने दिमाग में उस चीज की अहमियत, यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। बेस्ट एग्जांपल इज अ थर्स्टी पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर। प्यासे को पानी मीठा लगता है। कब तक? जब तक प्यास हो तब तक। जैसे ही प्यास खत्म, पानी की अहमियत अपने लिए भी खत्म। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। सपोज समर सीजन के टाइम पे, नून टाइम पे, अप्रैल मई का महीना हो और कोई एक स्टूडेंट 3 आवर्स तक लेक्चर में बैठने के बाद 15 to 20 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस करके अपने घर जा रहा हो, बहुत प्यास लगी हो, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हो, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, कुछ भी बोलने की इच्छा तक नहीं हो रही है। और जब वो घर पे पहुंच रहा है, घर पे मम्मी नहीं है, बाहर गई है, बड़ी बहन कहीं बाहर किसी फ्रेंड के साथ बात कर रही है। वो घर पे जब एंट्री मारता है, थका हुआ, बुक्स एक बाजू फेंक दिया, सोफे पे बैठ गया और छोटी बहन सामने से पानी का ग्लास लाके देती है, लीजिए भैया पानी। पहला ग्लास पूरा गट पी गया और बाद में थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट, यू आर माई डार्लिंग। पूरी जिंदगी भर का प्यार उस छोटी बहन पे उमेड़ दिया। छोटी बहन भी टेंशन में आ गई कि इतना तो मैंने कभी रक्षाबंधन में भी इतना प्यार तो नहीं देखा है। सपोज 1 मिनट भी नहीं हुआ और बड़ी बहन आई और उसने कहा, अरे भाई आ गया, पानी लाके देती हूं। उसने पूछा नहीं, सिर्फ बोला पानी लाके देती हूं। इसने ये भी नहीं कहा कि नहीं पानी मैंने पी लिया है, नहीं चाहिए। इतना फ्रस्ट्रेट था, थका हुआ था, बोले कुछ बोलना ही नहीं जाने दे। कभी कभार अपने साथ ऐसा होता है कि हम हाँ भी नहीं बोले, ना भी, कुछ बोलना ही नहीं है, जिसको जो करना है करे। तो बड़ी बहन पानी लेकर आई, उसने पानी दिया, इसे एक सिप लिया, थैंक यू। बड़ी बहन को सिर्फ थैंक यू में निपटाया। छोटी बहन को यू आर सो स्वीट ना, थैंक यू सो मच ना। सपोज विद इन अ मिनट मम्मी बाहर से आ गई और उसने कहा, बेटा आ गया, पानी दूं? पानी पिला पिला के मारो। That would be the sentence of that boy to his mom. अरे मम्मी भी वही पानी के लिए पूछ रही है जिस पानी के लिए छोटी बहन ने एक गिलास दिया था, पर तब प्यास लगी थी तो जिंदगी भर का प्यार उमेड़ दिया। अब प्यास नहीं है और मम्मी वही पानी के लिए पूछ रही है तो बोल रहा है पानी पिला पिला के मारो, कोई खाना नहीं पूछना। मम्मी टेंशन में आ गई कि बेटा पानी का पूछा है, पॉइजन का नहीं। फ्रेंड्स, प्यास थी ना, उसकी अहमियत थी, अहमियत पानी की कभी थी ही नहीं। वी हैव कंज्यूम्ड वाटर बट द यूटिलाइजेशन, द वैल्यू ऑफ दैट थर्स्टीनेस। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। कोई भी चीज को पाने की आपकी जो इच्छा है, उसकी जो तीव्रता है, उसके ऊपर उस कमोडिटी का, कंजम्पशन का यूटिलिटी, वैल्यू, अहमियत रखता है। दैट वॉज आवर 6th पॉइंट।
Our seventh point is utility is multi-purpose. First of all, let me clarify what is multi-purpose. If a single commodity has the power to satisfy several wants, several purposes, more than one purpose at a time, it means if any commodity is giving you more than one purpose, satisfaction in more than one task at a time together, तो इट इज मल्टीपर्पज. फ्रेंड्स, सबसे आसान एग्जांपल दूं तो सेलफोन जो है ना, उसका यूटिलिटी ज्यादा है. टच स्क्रीन फोन, स्मार्टफोन जब से आया है उसका यूज बढ़ चुका है अपनी लाइफ में. व्हाट इज द रीजन? ये सिर्फ सेलफोन जब हम बात करते नहीं, टेक्स्ट मैसेज का आना जाना, नेट यूज करना, गेम खेलना, वीडियो लेक्चर्स, वीडियोस, सो मेनी अदर थिंग्स, एफएम पे गाने सुनना, टॉर्च, तो इट इज मल्टीपर्पज, इसलिए अपना यूज बढ़ चुका है. सेकंड एग्जांपल इज फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी. सेम इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पज ऑल्सो एट आवर होम्स एज वेल एज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ऑल्सो इन फैक्ट्रीज. तो इट इज मल्टीपर्पज. अगर मैं इसको थोड़ा आसानी से समझा पाऊं तो आपके घर पे बिजली का जो बिल होता है, मंथली बिल, लाइट बिल, जस्ट कंपेयर दैट कॉन्सिक्वेंटली ऑफ 2 डिफरेंट मंथ्स. कभी भी अमाउंट सेम नहीं रहेगा फ्रेंड्स. बाकी वही लाइट, वही पंखे, वही फ्रिज, वही टीवी, वही वॉशिंग मशीन, वही एसी, उसके बावजूद भी 2 महीने का बिल कंपेयर करो तो लाइट बिल कभी सेम नहीं होता है. आपने कभी टीवी ज्यादा यूज किया है, कभी एसी कम यूज किया है, कभी लाइट ज्यादा यूज किया है, कभी पंखा कम यूज किया है. बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिसिटी इज मल्टीपर्पज. इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज मल्टीपर्पज. आप एक वक्त में बिजली का इस्तेमाल देखो फ्रेंड्स. अगर आपके घर पे जॉइंट फैमिली हो, आप एक साथ बिजली का इस्तेमाल देखो. दादा दादी लाइट पंखा चालू करके टीवी देख रहे हैं, भाई कहीं कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा हो, छोटी बहन कहीं मोबाइल चार्जिंग में चल रहा है फिर भी वीडियो गेम खेल रही है, बाथरूम में अगर वॉशिंग मशीन चालू है, किचन में अगर मिक्सर ग्राइंडर चालू करके रखा है, पानी का मोटर चल रहा है, एट द टाइम वी आर यूटिलाइजिंग सेम इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिफरेंट पर्पजेस. तो इट इज मल्टीपर्पज. उस हिसाब से अपनी लाइफ में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका यूज, उसका इस्तेमाल, उसकी अहमियत बढ़ जाती है. तो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. दैट वाज आवर 7th point. Friends, our 8th point is utility always increases with knowledge for the use of any specific commodity. Let me clarify. If we get more knowledge for a specific commodity, if we are getting more details of any specific commodity, so we make more use of that commodity in our routine life. Superb example is, सालों पहले जब सेलफोन इंट्रोड्यूस हुआ फ्रेंड्स, तब सब लोग सेलफोन यूज नहीं करते थे. उस वक्त सेलफोन में सिर्फ 2 चीजें होती थी, फोन का आना जाना, मैसेज का आना जाना. जैसे जैसे लोगों में स्मार्टफोन के फंक्शन समझ में आने लगे, हमने उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया. इन माई लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू. फ्रेंड्स, आज की तारीख में जैसे हम फ्री बैठे हैं तो हम फ्री नहीं बैठे, हम कुछ तो कर ही रहे हैं. मोबाइल में कुछ तो खास खुद चल ही रहा है. कुछ भी नहीं कर रहे तो वॉलपेपर चेंज करेंगे, बैकलाइट को सेट करेंगे, कुछ तो कर ही रहे, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज आ चुका है. Excellent example is, in past computers were used only for counting purposes, but now they are used for accounting process, playing games also. एक वक्त होता था फ्रेंड्स जब
20-25 साल पहले कंप्यूटर पीसी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस में दिखता था अकाउंट्स के लिए, काउंटिंग पर्पज से। आज पीसी घर घर में आ चुका है, लैपटॉप पीसी कॉमन बात हो चुकी है। और आज की तारीख में 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को स्कूल में से कहा जाता है कि कंप्यूटर के ऊपर बैठ के प्रोजेक्ट सर्च करके बनाओ। फ्रेंड्स, जस्ट फॉर किडिंग आई एम टेलिंग यू दिस। पेरेंट्स भोले से होते हैं, 25,000 का खर्चा करके पीसी लगा दिया, बेडरूम में बच्चा कंप्यूटर पर काम कर रहा है। माँ कहीं बाजू में खुश होकर बोल रही है, खुश होते हुए कि आपको पता है मेरा बेटा 3 घंटे से कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा है। अरे माई, एक बार अंदर जाके देखो, ऐसी ऐसी फाइल खोल के बैठा है जो अब कभी बंद नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे उतनी छोटी एज में पता चल चुका है कि मैं अगर ये एंटर बटन दबाऊं तो मैं इस जगह पे जा सकता हूं जहां से मुझे ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जितना नॉलेज गेन होते जा रहा है उतना आप उस चीज का यूटिलाइजेशन अपनी लाइफ में बढ़ा देते हो। तो यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस विथ नॉलेज। जिस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज मिल गया उसका यूटिलाइजेशन, यूज हमने, कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया, उसकी अहमियत अपनी लाइफ में बढ़ती गई। और लास्ट पॉइंट इज यूटिलिटी यूजेस मनी फॉर मेजरमेंट। फ्रेंड्स, यहां पर आई हैव टू हाईलाइट वन वर्ड। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच ऑफ मार्शल, any commodity is valuable. We always measure the value of that commodity in terms of money, that is price. कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 ऐसा, दैट इज कार्डिनल अप्रोच। इट्स अ मैथमेटिकल वर्ड। फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, we always measure value of any commodity in terms of money. How much we are ready to pay for the consumption of that commodity in terms of money. कितना पैसा हम पे करने को तैयार है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो इट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, it is in terms of money, price. That is, we always use money for measurement. इसके लिए मैं ढेरों एग्जांपल दे दूं जो आप और मैं बचपन से शायद समझते आ रहे हो। अपने दिमाग में एक माइंड सेट हो चुका है, हम किसी भी चीज को पैसों में ही कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स, किसी भी चीज को ऑलवेज। अदरवाइज उसका एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अपनी एक सोच है, पैसा वसूल होना बनता है। फ्रेंड्स, सालों पहले यूपी बिहार में जब फ्राइडे को मूवी रिलीज होता था, जब ये सब चीजें नहीं थी, जब इतने सारे गैजेट्स अवेलेबल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो जब उस जमाने के लोग थिएटर में मूवी देखने जाते थे 10 रुपया 15 रुपया टिकट खर्च करके, अगर वो मूवी अच्छा निकला तो कोई इश्यू नहीं था, चलो पैसा वसूल है। पर अगर वो मूवी फ्लॉप निकला तो वो लोग सीट फाड़ डालते थे, बोले पैसा वसूल तो होना चाहिए ना। अपनी हर चीज में ये बात आ चुकी है, अपने हर बिहेवियर में, एक्शन में ये बात आ चुकी है, पैसा वसूल होना बनता है। अगर 9th 10th में किसी बच्चे को किसी मैथ्स या साइंस के टीचर ने कभी थप्पड़ मार दिया हो, तो फेयरवेल खत्म होने के बाद, जब होल टिकट आ गई 10th की, उसके बाद फेयरवेल के बाद उसका बाइक ढूंढेंगे और 2 रुपए का प्लेट लेकर उसका सीट कवर फाड़ डालेंगे और फ्रेंड्स को खुश होकर बोलेंगे 250 रुपए का नुकसान हुआ, देख उसको आज पता चलेगा वो थप्पड़ का वैल्यू क्या था। अरे बाप रे, मतलब एक थप्पड़ का भी पैसों में वैल्यू वसूल किया, वो सीट कवर फाड़ के बाइक का, बोले पैसा वसूल तो होना बनता है। मतलब इस लेवल तक अपनी बात चली गई है कि अपनी हर चीज में पैसा वसूल होना मांगता है।
अगर 9th में कभी स्कूल से पिकनिक गए, अगर कोई लड़का स्कूल से पिकनिक गया, 1 डे पिकनिक, कोई वाटर पार्क, रिसोर्ट, सपोज पूरा दिन उसने सब कुछ एंजॉय किया, पर उसने सोचा था कि आज कोई ना कोई फ्रेंड से मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी, कोई लड़की से फ्रेंडशिप हो जाएगी, अच्छी सी फ्रेंडशिप, और अगर वो पूरी रात दिन में नहीं हुई, रिटर्न आते हुए बस की सीट फाड़ डालेगा ना, वो रिटर्न आने में बस में अंताक्षरी खेलेगा, कुछ भी नहीं, मूड ऑफ है, उतरते हुए ड्राइवर पे चिल्लाएगा क्या फटी हुई बस लेकर आता है। घर पे अगर पापा ने पूछा बेटा पिकनिक कैसे, पैसा पानी में गया। अरे पानी में तो तू गया था, कपड़े गिले, पैसा पानी में गया, फालतू, कभी नहीं जाना चाहिए। पूरा दिन एंजॉय किया, पर एक सोच थी कि एक लड़की से फ्रेंडशिप होनी चाहिए, नहीं हुई तो पैसा पानी में गया, पैसा वसूल नहीं हुआ। अब थोड़ा उल्टा सोचो, सपोज पूरे दिन उसने कुछ भी एंजॉय नहीं किया है, ना वो रेन डांस किया, ना स्विमिंग पूल में गया, ना कोई राइड्स एंजॉय किया, ना ठीक से खाना खाया, लेकिन पूरे दिन में एक लड़की से फ्रेंडशिप अच्छी हो गई। रिटर्न आते हुए पूरी बस में जोर जोर से अंताक्षरी के गाने गाएगा, सबको हेल्पिंग हैंड दिखाएगा, किसी को वो भी अरे मैं हेल्प करूं, शाइनिंग। बस में से सबसे एंड में उतरेगा, सीट नहीं फाड़ने के लिए नहीं, सबका ध्यान रखेगा, किसी का बैग रह गया है, किसी का पर्स रह गया है तो वो याद करके दे दूं। उतरते हुए ड्राइवर को बोलेगा अरे सुपर बस चला दो, मस्त एकदम, नेक्स्ट ईयर भी तेरे को ही जानेगा। घर पे पहुंचने के बाद पापा पूछेंगे ना बेटा पिकनिक, अरे पूरा पैसा वसूल, मैं तो बोलूं साल में 3-4 बार जाना चाहिए। अरे बेटा कपड़े भी गिले नहीं, अरे वही तो कपड़े भी गिले नहीं है, पूरा पैसा वसूल। मतलब एक पिकनिक को 300-400 रुपया देकर जो गए हैं, अगर लड़की की फ्रेंडशिप हुई तो पैसा वसूल, मतलब एक फ्रेंडशिप को भी हम पैसा वसूल होना मानता है। दैट इज अवर कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। तो फाइनली we have covered the topic of features of utility, that is utility is subjective and relative concept. It has no ethics, it is different from satisfaction, pleasure and usefulness. It depends on intensity of want, it is multi-purpose. Utility increases with knowledge and utility always measures in terms of money. That was interesting topic of features of utility. I hope all of you are now studying well at home. Friends, one more thing, chapter 1 का पूरा notes digitally I have sent to you. Please notebook में उसे लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। हम ये सभी चीजें वापस रिवाइज करेंगे जब फेस टू फेस फिजिकल लेक्चर चालू हो जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स हो, वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स इन आवर रेगुलर लेक्चर्स आफ्टर लॉकडाउन। बट प्लीज फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड फ्रेंड्स, soon I'll approach you again. One more announcement from my side. फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे एक चीज फ्लैश हो रही है। इफ यू डिडंट सी माई लास्ट लेक्चर, इफ यू नॉट सीन माई लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन द स्क्रीन।